Hello, everyone. Happy New Year to all of you. Uh, Thank you, Monica. Thank you, Netflix, for giving our journey this platform. Thank you. When I saw this documentary, I was absolutely amazed. It's been directed so beautifully. Thank you. Geeta, your work is phenomenal. Thank you so much. I never met my grandfather. I wonder if I would somehow magically get a chance, what would be the conversation I would have with him. After seeing the documentary, I would actually like to ask him about his childhood, about the things he went through. I wonder what he would ask me. I think he may ask me if I'm happy. I would thank him because I often wonder, what was that drive that I had when I was doing my first film? What was it? Where did it come from? And I mean, the simplest answer is that it was already there. It was in my cells. It was something that passed on. It's like they say, intelligence passes on in your cells. That's what genetic evolution is. You pass on and you get better. So yeah, when my father said that he wants to make this documentary, first I felt embarrassed. I don't like attention. And then I realized, no, this is not about me. It's not about me at all. This is about history, and history is important. It is the history of my ancestors, my parents, my grandfather, my chacha, that history that was in my cells that gave me that drive. Their stories that made me so inspired. It inspired me so much that I was unstoppable. It was nothing else but that. And the true celebration of this documentary would be that if it is able to inspire others, other students of cinema, human beings all over the world, if it does that, then would be the celebration for a documentary like this. राकेश जी का एक बहुत अच्छा फार्म हाउस है खंडाला के अंदर. ये मुझे वहाँ लेके जाते हैं अक्सर, और शाम को हम बैठते हैं तो गाने वाने गाते हैं, सुनते हैं. और अचानक एक दिन मैं कुछ रोशन साहब के दो गाने मैंने गाए, तो गुरु जी सेड कि अरे यार, ये डैडी के गाने बहुत गाता हो तू. मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम थोड़ा था कि मैं आपके फादर से आपसे मिलूँगा. मैं तो बचपन से इनके गाने सुन के गाता रहता हूँ. एंड डिस्कशन हैपन कि हमको कुछ करना चाहिए रोशन साहब के लिए. ही सेड ही वाज ही डाइड वेरी अर्ली अनफॉर्चुनेटली. ही वाज अनसंग हीरो. सो आई सेड यस फॉर श्योर, बट वी मस्ट डू समथिंग. ही सेड क्या करेंगे भाई? सो आई सेड मैं कोई प्रोग्राम बनाता था, मेकिंग ऑफ अ लेजेंड ऑन लिविंग लेजेंड्स. तो मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं रोशन साहब पे. सो आई थिंक हाउ दिस इज. हाँ देखते हैं कुछ होगा ऐसा कुछ. वो मेरे जहन में वो अटक गई चीज़. और वो 3-4 दिन के बाद फिर मैंने इनके सामने कही कि गुरुजी वो बनानी चाहिए हमको. मैं तो सोच रहा हूँ बना दूँ. तो बोले कहाँ बनेगी, कहाँ जाएगी, क्या, कौन लेगा इसको? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है ये, लेकिन बनानी चाहिए हमको. और बहरहाल मैंने उस पर जब काम शुरू किया तो गुरु जी को लगा अभी थोड़ा सीरियस है ये, अभी ऐसे ही रात भाई बात कही नहीं थी. तो उन्होंने कहा, मुझे एक सुझाव दिया कि शशि, डैड के साथ अगर हम लोग भी उसमें बात करें तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, तो आप तो फैमिली हैं तो आप तो होंगे ही होंगे उसमें. लेकिन बातों में ये निकला कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाई नॉट दिस कंप्लीट आर्क. जो जावेद साहब का लास्ट सेंटेंस था कि जो रवायतें और जो चीज़ें वो रोशन साहब छोड़ के गए थे वो आज तक इस फैमिली में चल रही है. और बहुत सही जो मैं डेडिकेशन ऋतिक में देखता हूँ, और जो इन लोगों की ख़ास बात है, जो सबसे यूनिक है, वो ये है कि इन्होंने कभी किसी ने भी, और ये शायद जेनेटिक है, अपने काम की टॉम टॉम नहीं करते, बात ही नहीं करते.
आप अगर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे कितने लोगों ने कहा है कि भाई इनका काम इतना साइलेंटली करते हैं, और सेम वाज विद रोशन साहब। तो ये आर्क जो है ये कंप्लीट ऐसे होती है कि स्टार्ट रोशन साहब से होती है, और आज चूंकि ऋतिक इज़ अ रेनिंग स्टार एक्टर, so it became very fascinating. So that's how this whole thing came about. और ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री जो है वो अनलाइक सिनेमा अपना फिक्शन कुछ बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड और प्लान नहीं होता है, स्पॉन्टेनिटी बहुत होती है उसमें. As you go into research and talk to people, new things, new dimensions come. There were so many things which I discovered about him, which was unique, which he has spoken and so openly, and it's so candid. That's the best part. It has heart and it's a very candid experience people will have. कि हम और शशि बैठे हुए थे फार्म हाउस पे, तो शशि ने कहा कि क्यों ना हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाए रोशन जी के ऊपर. तो मैं बोला हाँ ये तो अच्छी बात है. एंड आई टोल्ड हिम विल थिंक ओवर इट. तो नेक्स्ट डे जब मैं शशि से मिला नेक्स्ट टाइम, तो मैंने बोला शशि व्हाट यू सेड वाज आई थॉट ओवर इट एंड वी शुड मेक इट, बट आई थिंक can we make on the Roshans, because there are very few families in this industry where 3 generations have contributed. So it's my father, then my generation, his generation, then Ritik's generation. So it will be the Roshans' contribution to the industry. And he immediately said yes. Let's go ahead, and if this happens, it'll be very good. So then I spoke with Ritik and I spoke with Rajesh, and that's how we started this. मैंने गुड्डू से बहुत कहा यार डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ यार, क्यों बना रहे हो? बोलता क्यों? और क्यों मैं यूँ बोलता था कि मैं बहुत शाई पर्सन हूँ. आई डोंट वांट टू शो माय लाइफ विच इज़ अ वेरी सिंपल लाइफ. रोड जो था मेरा इतना कुछ आसान नहीं था, तो मैं सब बातें क्यों खोल के बताऊं लोगों को. बट ही जस्ट कॉट होल्ड ऑफ माई कॉलर एंड सेड सिट डाउन, लेट्स स्टार्ट द डॉक्यूमेंट्री नाउ. Something I would like to share with my grandfather. Yes. I'd like to share my son's compositions with him. Wow. Wow. I think that has come out of literally nothing. And as I said, it's perhaps something in the genes, perhaps something that is a gift from him. Interesting for you all. कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास आप लोगों की जो हमने आपके एल्बम्स में से छांट के निकाली हैं. एक एक करके हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे और आपको हमें बताना है क्या है वो किस्सा या कोई एनेक्डोट या कोई स्टोरी जो आप लोगों को याद है. Alright, so I'm going to just distribute those photographs to you. Alright. पहली तस्वीर रोशन साहब की पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द ताज महल पोस्टर. ये लीजिए, ये तस्वीर यहाँ पे सर. मैं ये याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह से याद है. मेरे फादर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था ताजमहल के लिए, जो वादा किया निभाना पड़ेगा. तो जब हम उस फंक्शन में गए थे षणमुखानंदा हॉल में, हम दोनों बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन मुझे याद है कि फादर ये खड़े होके उन्होंने ये पोज, ये पिक्चर, ये फोटोग्राफ निकाली थी. थैंक यू सर. विल गो टू आवर नेक्स्ट फोटोग्राफ. ये जो किस्से कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है. ये जो अगली तस्वीर है सर, यू आर टू अहेड ऑफ योर टाइम्स. एक शर्ट आपकी बहुत ही अमेजिंग है. व्हाट अ ब्रिलियंट स्टाइल, लव्ड इट. किसकी शर्ट की बात कर रहे हैं? सर आपकी शर्ट की. मुझे तो राजेश की शर्ट बहुत पसंद है. राजू की भी शर्ट कम नहीं है दोस्तों. भाई ये तो सब क्रेडिट जाता है हमारे ड्रेस डिजाइनर्स को, जो उस वक्त हमको बना के देते थे, हाँ हम पहन लेते थे. तो इसमें हमारी कोई क्रेडिट नहीं है. उनको क्रेडिट जाता है पूरा. लेकिन सर यू पुल्ड इट ऑफ सो ब्रिलियंटली. सो आई थिंक दिस वाज वे टू कूलर, टू कूल दिस कूल. ये अगली तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है. ऋतिक, यू हैव अ मेमोरी विद दिस वन.
Yeah, this I think was a photo session that my dad was doing for one of his films. And पता नहीं कौन सी पिक्चर थी यार, शायद खून भरी मांग, या करेक्ट करेक्ट, Yes. दैट इज द लुक. क्या बात है, किसने बताया भाई? और मैं क्या बात है, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले. कैसे पता किया यार? हाँ अच्छा जीनियस है का तू, जीनियस है बंदे. I think this was you just called me. You called me and said, "Come, I want to take a picture with you." And I came and I sat with you, and this was that picture. या पर आपने कैसे गेस किया ये खून मेरी मांग का? मैंने बोला वो कि उसको बोला मैं. मेरे हाथ में तो मेरा पेट है, क्रोकोडाइल नहीं है. ये बोला लुक को देख के पहचान गया एकदम. वेरी गुड. Done. अगली तस्वीर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बयां करने वाली है. कैन वी गो टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ प्लीज? This is a photograph of a very ignorant little foolish boy who had no idea that he was standing with the greatest legend of all time. For me, he was Rajni uncle, and I used to talk to him like, yeah, uncle, no, yes, no. I mean, I had my way with him. Today, if I get a chance to work with him, I will be very different. I will realize the burden and the weight of the moment that I'm sharing screen space with him. My God. But yeah, he was so gentle and so giving. Whenever I messed up a shot, गलती होती थी, so my grandfather used to cut the shot, cut. And Rajni sir used to take the blame. Sorry, my fault. But it was my fault. But every single time I made a mistake, Rajni sir took the blame. So that that child, would not get conscious. Wow. So it was incredible. और भी किस्से कहानियां हैं. इस अगली तस्वीर में तो बहुत सारा ग्रेविटास है. This one is from Koila. हाँ ये कोयला से है. एंड ऋतिक वाज असिस्टिंग इन दैट फिल्म, एंड ही यूज्ड टू सिट विथ मी ऑन द स्क्रिप्ट राइटिंग आल्सो, एंड ही यूज्ड टू कंट्रीब्यूट अ लॉट. सो और वो देख रहे हैं हम दोनों को, हम चाय पी रहे हैं आराम से, और वो सोच रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ पीछे से बैक, और ये चाय पी रहे हैं. हाँ जी, क्योंकि वो ही वॉज अ थिंकर, ही वॉज द वर्कर. सर एक आखिरी किस्सा, एक आखिरी तस्वीर which is etched in all of us millennials, Gen Z, सबकी मेमोरी में. आई थिंक ये जो अगली तस्वीर है, everyone will have their moment over here. Can we have the next? 25 years of this magic, Hrithik sir. You weaved like magic on the big screen. You came onto that screen and everybody has a story with it. I am so afraid that this film is releasing again. People will go tomorrow after 25 years and think, अरे यार 25 साल पहले हम लोग क्या सोच रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है. But yeah, this is a moment from प्यार की कश्ती में, and I remember this guitar was given to me one day before, and I was told that I'm supposed to play it. And when you give something like this to someone like me, you can expect me to go crazy. Because I didn't play the guitar, and now I had to look like I could play one. So I couldn't sleep that night. The whole night I kept trying to, make a physical action with my fingers, matching the sound of the instrument in the song. And I went absolutely nuts. And then I nailed it. And I got it absolutely right. Today my sons play the guitar and they look at that and say, Dad, he just couldn't do it. Because I obviously was play acting it.
But at that time, at least my fingers were moving with the sound, but they were all the wrong notes. So yeah, apparently I did not nail it.